Hello viewers, welcome to this video. Here I came with a new video of newspaper reading. Newspaper reading से हम अपने ग्रामर, अपने वोकैबुलरी, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग सबको एक साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्टिकल को सॉल्व करने से पहले इस आर्टिकल में आने वाले वर्ड्स के लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें व्यूवर्स एक्सपेंशन का लफ्ज़ आने वाला है, एक्सपैंड आएगा, एक्सेलरेट का लफ्ज़ आने वाला है, ऑफसेट आने वाला है, एस्टिमेट का लफ्ज़ आएगा, एज्यूम का वर्ड आने वाला है। सो व्यूवर्स वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारे आर्टिकल का हेडिंग है सिटीज़ ग्लोबली वार्मिंग नियरली 30% फास्टर देन रूरल एरियाज़। सिटीज़ ये सिटी का प्लूरल फॉर्म है, ग्लोबली आलमी तौर पर, ग्लोबल ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा और ग्लोबली ये एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब का काम क्या है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर जो वार्मिंग है वो उसको मॉडिफाई कर, उसके अंदर मॉडिफाई कर रहा है, यानी वार्मिंग जो हो रहा है, वार्म का काम ये ग्लोबली हो रहा है। तो ग्लोबली एक एडवर्ब है जो वार्मिंग वर्ब के अंदर मॉडिफाई कर रहा है। तो सिटीज़ शहरें आलमी तौर पर वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के हेडिंग में अक्सर हेल्पिंग वर्ब को मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सिटीज़ आर वार्मिंग था, इसी आर को यानी हेल्पिंग वर्ब को मेंशन नहीं किया गया। तो नियरली 30% फास्टर, नियरली ये भी एक एडवर्ब है। इसका जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से अक्सर एडवर्ब को बनाया जाता है। इसका एडजेक्टिव नियर हो जाएगा यानी करीब, नियरली तकरीबन। और व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है कि एक एडजेक्टिव का काम जिस तरीके से वर्ब के अंदर मॉडिफाई करना होता है, इसी तरीके से किसी एडजेक्टिव के अंदर भी ये मॉडिफाई करता है और साथ साथ किसी दूसरे एडवर्ब के अंदर भी ये मॉडिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब का काम किसी वर्ब के अंदर या किसी एडजेक्टिव के अंदर या किसी एडवर्ब के अंदर मॉडिफाई करना है। तो ये जो एडवर्ब है ये इस फास्टर एडजेक्टिव के अंदर मॉडिफाई कर रहा है। फास्टर ये आपको पता है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्टेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा और फास्ट ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। तो ये जो नियरली एडवर्ब है ये इस एडजेक्टिव के अंदर मॉडिफाई कर रहा है, यानी तकरीबन 30% ज़्यादा तेज़ी से। इसके मुकाबले में देन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ के मुकाबले में। रूरल क्या है? रूरल मतलब देहाती इलाका, जो गैर आबाद इलाके हों, देहाती इलाके को रूरल एरियाज़ कहते हैं, और जो आबाद शहरी इलाका है उसको अर्बन एरियाज़ कहा जाता है या अर्बन कह सकते हैं। सिटीज़ ग्लोबली वार्मिंग नियरली 30% फास्टर देन रूरल एरियाज़। शहरें आलमी तौर पर गर्म हो रही हैं तकरीबन 30% ज़्यादा तेज़ी से रूरल एरियाज़ के मुकाबले में। सो इसको समझने के लिए आर्टिकल को देखना पड़ेगा। सिटीज़ वर्ल्ड वाइड आर वार्मिंग बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज पर डिकेड। शहरें आलमी तौर पर गर्म हो रही हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देखिए आर मेंशन है जो हेल्पिंग वर्ब है। बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम रही, गर्म हो रही है। ऑन एवरेज पर डिकेड, ऑन एवरेज व्यूअर्स इससे पहले न्यूज़पेपर सॉल्विंग के वीडियोस में मैंने कहीं पे इस पर बात की थी। ऑन एवरेज ये एक फ्रेज़ है, इसके माना है यूजुअली, यानी आमतौर पर जो चीज़ सच होती है उस मौके पर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्कूल में आमतौर पर 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ऑन एवरेज का यूज़ हम कर सकते हैं। ऑन एवरेज देयर आर 500 स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। पर डिकेड क्या है? 10 साल के अरसे को हम डिकेड कहते हैं। 29% फास्टर देन इन रूरल एरियाज़। ये जो बढ़ना है, गर्म होना है, ये 29% फास्टर है किसके मुकाबले में? रूरल एरियाज़ के मुकाबले में, जैसा कि हेडिंग में था। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी और एक रिसर्च के मुताबिक, विच सजेस्ट दैट क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन एक्सपेंशन आर एक्सेलरेटिंग सर्विस टेम्परेचर्स। जो सजेस्ट करती है, जो मशवरा देती है, यहाँ पर विच व्यूअर्स रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यही अगर सेंटेंस के शुरू में आता है, यानी सेंटेंस इस लफ्ज़, इस वर्ड के जरिए अगर शुरू हो तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो विच सजेस्ट जो मशवरा देती है कि क्लाइमेट चेंज और अर्बन एक्सपेंशन। क्लाइमेट चेंज तो आपको पता है, यानी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं, मौसम की वजह से जो तब्दीलियाँ होती हैं उसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। और अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन के माना जो आबादी इलाके हैं, जो शहर के इलाके हैं, और एक्सपेंशन के माना फैलाव। एक्सपेंशन इसका ये एक नाउन हो जाएगा और इसका सिनोनिम हम कह सकते हैं एनलार्जमेंट यानी फैलाव। इसी का वर्ब हो जाएगा व्यूअर्स एक्सपैंड। ओके, ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म आ जाएगा
इसके माना हो जाएंगे ब्रॉडेन या टू स्प्रेड आउट, यानी फैल जाना, बड़ा हो जाना, वसात का पैदा हो जाना। एग्जाम्पल इसकी बन जाएगी खारिजी, मेटल्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड, मेटल्स बढ़ जाता है, उसमें वसात हो जाती है जब उसे गर्म किया जाता है। ओके, तो अर्बन एक्सपेंशन, जो शहरी इलाके का जो फैलाव है, ये दोनों चीज़ क्या कर रही हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा अर्बन एक्सपेंशन, ये क्या कर रही हैं, आर एक्सेलरेटिंग, बढ़ा रही है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म। इसके माना है टू इंक्रीज या क्विकन। फॉर एग्जांपल द ड्राइवर एक्सेलरेटेड टू पास द अदर कार, ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया यानी गाड़ी को तेज़ किया दूसरे कार को पास देने के लिए, तो एक्सेलरेटिंग एक वर्ब हो जाएगा। और इसके अंदर जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, क्योंकि आर और वर्ब के आखिर में आईएनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस हो जाता है। और इसका सब्जेक्ट भी वर्ब क्लाइमेट चेंज और अर्बन एक्सपेंशन दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो जाएगा। आर एक्सेलरेटिंग सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर्स को यानी सतही जो तापमान है उसको ज़्यादा कर रहा है, तो सरफेस टेम्परेचर्स ये एक्सेलरेटिंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं व्यूवर्स। Researchers from Nanjing University in China and colleagues noted that planting trees and vegetation in cities, also known as urban greening, is reported to offset about 0.13 degrees Celsius of surface warming per decade in European cities. नंजिंग यूनिवर्सिटी, चाइना के अंदर नंजिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और कलीग्स ने नोट किया, क्या नोट किया, दैट प्लांटिंग ट्रीज एंड वेजिटेशंस, ट्रीज का और वेजिटेशंस का लगाना, प्लांट करना, किसके अंदर, शहरों के अंदर। उसके बाद यहाँ आ जाइए, इज रिपोर्टेड टू ऑफसेट। ओके, ये रिपोर्ट दिया जाता है उनके बारे में कि वो बैलेंस करती है, टू ऑफसेट, ऑफसेट 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 तीनों फॉर्म एक ही है, यानी टू बैलेंस, बैलेंस करना। ओके, तो बैलेंस करती है तकरीबन 0.13 डिग्री सेल्सियस, सरफेस वार्मिंग के 0.13 डिग्री सेल्सियस का बैलेंस करती है पर डिकेड, यानी हर 10 साल में इन यूरोपियन सिटीज़ में। यहाँ पर जो दरमियान में ऑल्सो नोन एज अर्बन ग्रीनिंग, ये जो है ये इसकी तफसील है, इसको जाना जाता है, यानी प्लांटिंग ट्रीज एंड वेजिटेशंस, ट्रीज का और वेजिटेशंस का प्लांट करना, इसे जाना जाता है एज अर्बन ग्रीनिंग के नाम से भी। पीपल हु लिव इन सिटीज़ एक्सपीरियंस ग्रेटर heat exposure during heat wave events than the general population due to urban heat island effects. People, वो लोग जो शहरों में रहते हैं, who live in cities, तो who यहाँ पर relative pronoun हो जाएगा, और live एक verb है, D के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर tense present indefinite का हो जाएगा, और present indefinite का helping verb do और does है। यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि present indefinite के affirmative sentence में हम कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। और दूसरा रूल प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिलसिले में ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट यानी उसका जो डूअर है, वर्ब का जो डूअर है, अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के एंड में एस या ई एस ऐड करते हैं, और अगर उसका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब के एंड में हम एस या ई एस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो पीपल है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्लूरल नाउन होगा, इसी वजह से हम लिव जो वर्ब है उसके एंड में एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं। और चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसी वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया। तो जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, उन्होंने तजुर्बा किया ग्रेटर हीट एक्सपोजर का, यानी और ज़्यादा हीट के एक्सपोजर का। एक्सपोजर मतलब एक तरीके से जो लाइट का एक्सपोजर आता है, हीट का एक्सपोजर आता है, ताप आता है, गर्मी आती है। ड्यूरिंग हीट वेव इवेंट्स के मौके पे, ऐसे इवेंट्स में जहाँ पर हीट की वजह से वेव आता है, उस मौके पर ग्रेटर हीट एक्सपोजर का एक्सपीरियंस किया देन द जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में। इसकी वजह से ड्यू टू द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स। इसको ज़रा समझिए व्यूअर्स, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ये पूरा का पूरा एक टर्म है। ये क्या टर्म है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से एक आइलैंड के आसपास पानी रहता है और दरमियान में एक लैंड रहता है उसे हम आइलैंड कहते हैं, तो ठीक ऐसा ही एक अर्बन एरिया, एक शहरी इलाका जिसके आसपास मैदान या पेड़ पौधे या कुछ भी रहते हैं, तो उससे घिरा हुआ एक आइलैंड जिसे हम अर्बन आइलैंड कह सकते हैं, उसके अंदर जो हीट का इफेक्ट है, इसी हीट के इफेक्ट को हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी अर्बन एरिया में जो हीट का इफेक्ट हो रहा है, जो हीट का प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हम इंग्लिश में
अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से ज़्यादा हीट एक्सपोजर का एक्सपीरियंस किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। ओके, इन विच अर्बन लैंड गेट्स हॉटर, जिसमें जो अर्बन लैंड है, जो शहरी लैंड है, वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं दैन सराउंडिंग रूरल एरिया, आसपास के रूरल लैंड के मुकाबले में। दे सेड, यानी लोगों ने ऐसा कहा। आगे देखते हैं व्यूअर्स। क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिटीज आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज द सरफेस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स। यानी क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियात, मौसम की वजह से जो तब्दीली आती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, आर प्रोजेक्टेड यानी उसके बारे में प्रोजेक्ट बनाया जाता है। किस सिलसिले में? टू इंक्रीज द सरफेस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के सरफेस के बढ़ जाने का, के अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के सरफेस के बढ़ जाने का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। बट मेनी current estimates of future human heat exposure assume equal rates of surface temperature increase between urban and rural areas। लेकिन बहुत से मौजूदा अंदाजे, estimated ये एक वर्ब है, इसके माने है अंदाज़ा लगाना, to form an idea or judgment। इसको खारिजी एग्जाम्पल से समझिए। he estimated that the journey would take 2 hours। उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो सफ़र है उसको 2 घंटे लगेंगे पूरा होने में। तो बहुत से मौजूदा अंदाजे, ये एस्टिमेट्स यहाँ पर नाउन एज अ नाउन यूज़ हुआ है। बहुत से मौजूदा जो अंदाजे हैं, अंदाज़ा है ऑफ फ्यूचर ह्यूमन हीट एक्सपोजर, फ्यूचर ह्यूमन हीट एक्सपोजर का जो अंदाज़ा है, उसने क्या किया? एज्यूम किया। तो ये वर्ब बन जाएगा मेन वर्ब, और बाकी जो है मेनी करेंट एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर ह्यूमन हीट एक्सपोजर, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अज्यूम मतलब ख्याल करना, ऐसा ख्याल करना जिसे हम सच समझते हो। सपोज टू बी ट्रू, सच्चा जानना या सच्चा ख्याल करना। फॉर एग्जाम्पल, आई अज्यूम द टू ऑफ यू नो ईच अदर। मैंने तुम्हारे बारे में ये ख्याल किया था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, यानी ये बात मेरे ख्याल में सच मालूम हो रही थी। तो अज्यूम के माना ये हो जाएंगे ख्याल करना नहीं, बल्कि ऐसा ख्याल करना कि उसे सच जानना। तो उसने क्या किया? अज्यूम किया इक्वल रेट्स ऑफ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज का। सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज, सतही जो तापमान का जो बढ़ना है, उसके इक्वल रेट्स का अज्यूम किया, ख्याल किया। किसके दरमियान? बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, अर्बन और रूरल एरियाज के दरमियान। रिसर्चर सेड, रिसर्चर ने ऐसा कहा। इन चाइना एंड इंडिया दे एस्टिमेटेड that urban expansion was responsible for over 0.23 degrees Celsius of the observed surface warming in cities per decade। चाइना और इंडिया के अंदर दे एस्टिमेटेड यानी उनके लोगों ने एस्टिमेट किया कि अर्बन जो एक्सपेंशन है, यानी शहर का जो फैलाव है, was responsible, ये जिम्मेदार था कि किसके लिए? 0.23 से भी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का क्या था? रिस्पॉन्सिबल था ऑफ द ऑब्जर्व सरफेस वार्मिंग। ऑब्जर्व ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इसका वर्ब ऑब्जर्व है, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, मैंने काफ़ी मरतबा बताया कि उसको एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्जर्व सरफेस वार्मिंग यानी ऐसा सरफेस वार्मिंग जिसे ऑब्जर्व किया गया है। ओके, तो ये एज ए एडजेक्टिव काम करेगा, और एडजेक्टिव के बाद चूंकि एक नाउन का आना ज़रूरी है ताकि वो एडजेक्टिव उस नाउन के अंदर मॉडिफाई करे, तो यहाँ पर भी एक नाउन है सरफेस। इन सिटीज़ पर डिकेड, शहरों के अंदर हर 10 साल में। अर्बन ग्रीनिंग इज सजेस्टेड टू रिड्यूस सरफेस वार्मिंग। अर्बन ग्रीनिंग यानी ट्रीज और वेजिटेशंस का प्लांट करना, इसको सजेस्ट किया जाता है सरफेस वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, डी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म। बट वेदर इट कैन स्लो द एक्सेलरेटिंग सरफेस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट रिमेन्स अनक्लियर। लेकिन क्या ये स्लो कर सकती है? वेदर इट कैन स्लो, क्या यह स्लो कर सकती है द एक्सेलरेटिंग सरफेस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के सरफेस के बढ़ने को स्लो कर सकती है? ये एक सवाल खड़ा होता है। तो रिमेन्स अनक्लियर, ये सवाल अनक्लियर रह जाता है, ये सवाल बाकी रह जाता है, गैर वाज़ेह रह जाता है। यानी अभी भी स्पष्ट और साफ नहीं हुआ है कि ये जो अर्बन ग्रीनिंग है, इससे सरफेस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की जो ज़्यादती है, का बढ़ना है, ये कम हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सवाल खड़ा होता है और ये सवाल अनक्लियर रह जाता है, रिमेन्स अनक्लियर। तो रिमेन ये एक वर्ब हो जाएगा,
और इसका जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, वो क्वेश्चन इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। और चूंकि वो क्वेश्चन सिंगुलर नाउन के फॉर्म में होगा, इसी वजह से रिमेन वर्ब के अंदर एस ऐड हुआ है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। द रिसर्चर्स से रिसर्चर्स ने ऐसा कहा। द स्टडी पब्लिश्ड रिसेंटली इन द जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट एनालाइज्ड। तो जो स्टडी है, जो रिसर्च है उसने एनालाइज किया, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और उसका वर्ब एनालाइज हो जाएगा, और ये जो दरमियान में है इसी का क्लॉज हो जाएगा। तो पब्लिश्ड, ऐसी रिसर्च जो पब्लिश्ड हुई है हाल ही में, कहाँ पे? द जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में। ओके, तो इस स्टडी ने क्या किया? एनालाइज किया। किसको एनालाइज किया? सैटेलाइट लैंड सरफेस टेम्परेचर डेटा को एनालाइज किया फॉर ओवर 2000 सिटी सेंटर्स वर्ल्ड वाइड बिटवीन 2002 एंड 2021। किसके सैटेलाइट लैंड सरफेस डेटा को एनालाइज किया? 2000 से भी ज़्यादा सिटीज़ के, ओके, सेंटर्स, सिटी सेंटर्स के। कब? 2002 और 2021 के दरमियान। एंड कंपेयर्ड, और कंपेयर किया, तकाबुल किया। किसने किया? द स्टडी, ओके, देम, उनको कंपेयर किया, यानी 2000 से भी ज़्यादा जो सिटी सेंटर्स हैं उसको कंपेयर किया एक दूसरे से, टू बैकग्राउंड रूरल सरफेस टेम्परेचर्स। किससे कंपेयर किया? बैकग्राउंड रूरल सरफेस टेम्परेचर से। ओके, तो यहाँ पर जब कंपेयर का वर्ड यूज़ होता है तो दो शय और दो चीज़ के दरमियान कंपेयर किया जाता है, मुकाबला किया जाता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर 2000 सिटीज़ हैं, उसको कंपेयर किया गया बैकग्राउंड रूरल सरफेस टेम्परेचर से। तो व्यूअर्स, आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आज के आर्टिकल से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इस तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।